हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल खिचिक्स बाय। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये है पार्ट 2। इसमें पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोग ने पार्ट 1 में पूरा सेल के इंट्रोडक्शन को क्लियर किया है, सेल क्या है, हर टाइप्स को देखा है। तो इसमें पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। कौन कौन सा आते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म? देखो, इसमें आपको देखेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया आएंगे और क्या आएंगे? मैक्रोप्लाज्मा, ये भी प्रोकैरियोटिक है। माइकोप्लाज्मा, और इसमें जाएंगे ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको बोलते हैं BGA। BGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब है प्रोकैरियोटिक सेल में आएंगे। और कौन है? और है PPLO। PPLO मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आप समझ गए हो क्या आपकी PPLO क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं PPL। ये सब क्या है? ये सब प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया, मैक्रोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड PPLO। समझ गए इतना? ये सब क्या है? ये सब है प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसको मेन फीचर्स देखो। ये रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं, बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं। रेप्लिकेट मतलब बहुत जल्दी ये डिवाइड करते हैं। इसको मतलब स्मॉल इन साइज होते हैं, और स्मॉल स्मॉल इन साइज के होते हैं। मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लाई वेरी फास्ट, बहुत जल्दी लोग मतलब डिवाइड कर लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉल इन साइज होते हैं, और क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं बहुत जल्दी। क्या करते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। उसे इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई वेरी फास्ट। ये तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब है थर्ड पॉइंट। देखो, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग पता है इसमें क्या है? इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट, इसमें एब्सेंट है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और क्या एब्सेंट है? इसमें एब्सेंट है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट है। इसमें ना ही गोल्गी बॉडी, लाइसोजोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ भी इसमें सब चीज़ एब्सेंट है। ठीक है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, ना ही इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव, प्रोकैरियोटिक मतलब होता है प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है ये, इसीलिए इसमें सब चीज़ एब्सेंट है। और जो सेल वॉल है, सेल वॉल सराउंडिंग क्या है? सराउंडिंग दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड किया है सेल वॉल। लेकिन ये भी एक्सेप्शन है इसमें। किस पर एब्सेंट है ये एब्सेंट है किस पर? एक्सेप्ट बोल सकते हो आप मैक्रोप्लाज्मा। मैक्रोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता, उसमें एब्सेंट होता है। एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा, समझ गए? इसमें क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। तो इसमें क्या होता है? इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है, और इसमें जो सेल वॉल है वो किससे सराउंडेड है? जो सेल वॉल सराउंडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा में ये एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। इतना समझ गए? तो अब देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे ये था इसका डिस्टिंक्ट फीचर्स। क्या है ये? सब इसके फीचर्स हैं जो एब्सेंट हैं, एब्सेंट और प्रेजेंट है प्रोकैरियोटिक सेल का। ठीक है, एक सब क्या है, एब्सेंट या प्रेजेंट है। इसमें प्रेजेंट क्या है और एब्सेंट क्या है, आप डिफरेंस को समझना। इसमें एब्सेंट क्या है, मेम्ब्रेन बॉर्ड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, सेल सराउंडेड बाई प्लाज्मा। इसमें क्या एक्सेप्ट है, इसमें एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा ये भी एब्सेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी इसमें एब्सेंट है। ठीक है, इसमें इसमें कौन कौन सी चीज़ है, कौन कौन सी चीज़ नहीं है, उसको भी आप अच्छे से याद रखना। ये नहीं कि इसमें मेम्ब्रेन बॉर्ड ऑर्गेनल लिखा हुआ मतलब प्रेजेंट है, नहीं। ध्यान से पढ़ना, हर वर्ड को समझना। इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, देखो फ्लूइड मैट्रिक्स इन साइटोप्लाज्म फिलिंग्स फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जो साइटोप्लाज्म को फिल करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो साइटोप्लाज्म को फिल करता है, फिल्ड करता है। ठीक है, इसे समझ गए? ये था ये इसका बेसिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल का ये फीचर्स था, आप समझ गए होंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, ब्रोगेनियल एल्गी, प्यूरोनिमल ऑर्गेनिज्म सब प्रेजेंट हैं, सब। ठीक है, सब लोग में क्या है, स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत जल्दी डिवाइड कर लेते हैं। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है, सेल वॉल किसी से सराउंडेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, एक्सेप्ट माइक्रोप्लाज्मा, फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग करते हैं साइटोप्लाज्मा को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल के। अब जो इसका शेप होता है, 4 टाइप ऑफ शेप होता है, 4 टाइप ऑफ शेप होते हैं। देखो कौन कौन से 4 टाइप्स ऑफ शेप। पहला होता है, फर्स्ट देखो कौन सा शेप का होता है, वेसिलस। ठीक है, वेसिलस कैसा होता है, ये होता है रॉड शेप, रॉड लाइक होता है। कैसा होता है, रॉड लाइक। वेसिलस कैसे दिखेगा आपको, रॉड लाइक दिखेगा। सेकेंड है कोकस, कोकस होता है स्पाइरल शेप के। कैसे होता है, स्पेरिकल शेप के, स्पेरिकल शेप का होता है कोकस। और थर्ड है आपका विब्रियो, ये होते हैं विब्रियो होते हैं आपको कॉमा शेप के। कैसे होंगे, कॉमा शेप, कॉमा शेप। और फोर्थ है स्पाइलम, स्पिरिलम। जो कौन शेप का होता है, ये होता है स्पाइरल शेप के, स्पाइरल शेप के। ये था इनका शेप। बेसिलस कैसे होते हैं, बेसिलस होते हैं रॉड लाइक शेप के। कैसे होंगे ये, आपको रॉड लाइक शेप के देखेंगे बेसिलस। ठीक है, और जो कोकस होगा स्पेरिकल शेप के दिखेंगे आपको। और जब को विब्रियो होगा कॉमा शेप, ऐसे कॉमा शेप के आपको दिखेंगे। ये कौन, विब्रियो। जो स्पेलम है, स्पेलम हो स्पाइरल शेप के दिखेंगे। ठीक है, ऐसे आपको स्पाइरल शेप के दिखेंगे। ये था आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, 4 टाइप्स ऑफ शेप्स होते हैं, बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पेलम। सो आप देखते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। आप क्या देखेंगे, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको ड्रॉ करेंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को। अब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। सो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरिया का, जिसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया के सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। सिंपल है, आप साथ ही साथ में ड्रॉ करते रहो, आपको भी आसान होगा। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। बैक्टीरिया के आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स। फिर आता है एक लेयर, उसके नीचे मेरा जो रहेगा इसको बोलते हैं सेल वॉल। ये क्या है, इसको बोलते हैं सेल वॉल। ये है सेल वॉल।
किसका? बैक्टीरिया का सेल वॉल है। सेकेंड स्ट्रक्चर क्या, सेकेंड लेयर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। फिर आता है आपका इनर मोस्ट लेयर, जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इनर मोस्ट लेयर को मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर है नेक्स्ट इनर मोस्ट लेयर, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको। सो 3 लेयर होते हैं, आउटर मोस्ट लेयर में 3 होते हैं सेल। ठीक है, बैक्टीरिया के जो सेल होता है 3 लेयर, आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसको मिडिल वाले लेयर को बोलते हैं सेल वॉल, फिर इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों को बोलते हैं, ये तीनों को मिलाकर बोलते हैं सेल एनवलप। क्या बोलते हैं? सेल एनवलप। ठीक है, सेल एनवलप किसको बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल एनवलप। समझ गए? ये था इसका आउटर मोस्ट लेयर। अब देखेंगे इसके इनर पार्ट में क्या क्या होता है, अंदर सब क्या होता है। तो हमको एक चीज़ तो दिख रहा है, इसके सबसे सेंटर पर क्या होगा? सेंटर पर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोइड। ये क्या है? ये है न्यूक्लियोइड। सो इसको लिख लेते हैं, ये क्या है? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है सेंटर पर। ठीक है, फिर जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इधर मतलब एक एक्सटेंशन निकलता है। ठीक, इसमें क्या होता है? एक्सटेंशन होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं मिजोजोम। सेल मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन होता है। ठीक है, एक्सटेंशन वो होता है, उसको बोलते हैं इस क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिजोजोम। मिजोजोम क्या क्या क्या? मिजोजोम क्या है? एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का। क्लियर हो गया? अब है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, देखो इसको ड्रॉ करते हैं ब्लू कलर से। इसमें होगा प्लाज्मिड। क्या होगा? प्लाज्मिड। ये क्या है? ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड बने, ठीक है। अब इसमें होते हैं राइबोसोम। क्या होंगे इसमें? राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम को इधर ड्रॉ करते हैं। जो राइबोसोम होगा वो सेल मेम्ब्रेन के पास होगा। जो राइबोसोम क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन के पास होगा। तो ये क्या है? राइबोसोम। जो कितने एस का होता है? जो होता है 70S। ठीक है, कितने एस होता है? 70S। यहाँ तक आपको प्रॉपर समझ आ रहा है ना? तो डायग्राम का तो मतलब देखो, ध्यान से देखो, कहाँ पर राइबोसोम है, कहाँ पर प्लाज्मिड, किसको प्लाज्मिड बोलते हैं, किसको राइबोसोम बोलते हैं, कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, आप प्रॉपर ध्यान से बनाते जाओ कॉपी में। फिर है नेक्स्ट, आपको देखेंगे नेक्स्ट, आप देखेंगे इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है ना? क्या देखेंगे आप? यह है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, फिर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इस पर, उसको बोलते हैं पॉलीजोम। पॉलीजोम क्या है? mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम है। एक mRNA एक mRNA है, एक देखो ये क्या है? mRNA। ये है mRNA जिस पर बहुत सारे राइबोसोम हैं। mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम है। इस स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे पॉलीजोम। ये है पॉलीजोम। ठीक है, यहाँ तक। और आपको सब जो पार्ट देख रहे हैं, पूरा पार्ट है आपको जो अंदर में, इसको क्या बोलते हैं? जो फ्लूइड मैट्रिक्स से भरा है, उसको बोल रहे हैं हम लोग साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा। पूरा आप स्ट्रक्चर ध्यान से देखो। इनर पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट है? प्लाज्मिड है। ठीक है, प्लाज्मिड है, पॉलीजोम है, राइबोसोम है, इंक्लूजन बॉडी से। ये सब स्ट्रक्चर किस पर प्रेजेंट है? ये सब प्रेजेंट है आपके बैक्टीरिया के सेल पर, इनर पार्ट पर सेल पर। ठीक है, इनर पार्ट पर ये सब प्रेजेंट है। कौन कौन सा? ध्यान से बात देख लेना, उस डायग्राम को भी अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ठीक,
अब इसके देखते हैं आउटर मोस्ट, ठीक है, लेयर में जो आउटर मोस्ट है सरफेस पे क्या पेंट देखेंगे। सो देखो ध्यान से, इसमें होता है स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शन, लाइक इसको बोलते हैं पीली, क्या बोलते हैं इसको, पीली। फिर होता है अटैचमेंट के लिए होता है जिसको बोलते हैं फिमरे, ठीक, ये क्या है, फिमरे, जो किस चीज़ में हेल्प करता है, अटैचमेंट। फिमरे किस किस चीज़ में हेल्प करता है, फॉर अटैचमेंट। फिर इसमें होता है जो आपको देखने को मिलेगा, इसमें है फ्रेजिला, इसमें होता है फ्रेजिला। ये क्या है आपको, ये है फ्रेजिला, ठीक है, ये है फ्रेजिला। तो ये है आपका पूरा स्ट्रक्चर किसका, बैक्टीरिया सेल का, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया सेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इसको आप अच्छे से ड्रॉ कर लेना कॉपी में, ठीक है। इसका हम लोग एक एक चीज़ को ग्लाइकोसेल, सेल्फ इन्वॉल्व, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीली, फैमिली, सबको एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी, ठीक है। इसका फंक्शन के, हर चीज़ का फंक्शन क्या, प्रॉपर क्या, कौन कौन सा चीज़ कहाँ कहाँ पर क्या 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 काम करता है उसको पढ़ेंगे। मैं आपको आपको मतलब सेल में कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, पेरेंट है, उसको मैं आपको भी बताऊँगा अभी। वो अच्छे से आप इसको देख लो कौन कौन सा चीज़ पेरेंट है। अगर कुछ समय चीज़ भूल गया होगा तो उसको आप देख लेना बुक से, ठीक है। बाकी मैं सब चीज़ को कवर किया हूँ मेरे हिसाब से लग रहा है, तो एक बार फिर से आप चेक कर लेना बुक में, तो उसको अच्छे से देख लो एक बार। बाकी बाकी देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं सेल्फ एनवेलप को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सेल्फ एनवेलप में सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स। सो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे आउटर मोस्ट लेयर है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स से। सो ग्लाइकोकैलिक्स किससे बना है, ये बना है म्यूकस, म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड, ठीक है। सो किस चीज़ से बना है ये बना है म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड। सो ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है और किस चीज़ से मिलकर बना है, म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूको पॉलीसेकेराइड। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं म्यूको पॉलीसेकेराइड। क्यों बोलते हैं इसको म्यूको पॉलीसेकेराइड, क्योंकि म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड से बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूको पॉलीसेकेराइड। अब देखते हैं इसका मेन फंक्शन। तो ग्लाइकोकैलिक्स का मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन है इसका, मेन फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो मेन फंक्शन आ गया इसका प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन है मेन फंक्शन इसका। फिर आप समझो उसके बाद इसका जो फॉर्म, एक जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये टू फॉर्म ऑफ लेयर फॉर्म करता है, ठीक है। टू लेयर फॉर्म करता है। पहला होता है लूज, पहला क्या होता है, पहला होता है लूज, लूज होता है जिसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, स्लाइम लेयर। और एक होता है थिक, होता है थिक एंड टफ, थिक एंड टफ जिसको बोलते हैं कैप्सूल, जिसको बोलते हैं कैप्सूल। तो ये था आपका ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स में आपको याद रखना है कि आउटर मोस्ट लेयर है, किस चीज़ से बना है, म्यूकस प्लस पॉलीसेकेराइड से बना है ग्लाइकोकैलिक्स, इसको बोलते हैं म्यूको पॉलीसेकेराइड। क्या प्रोवाइड करता है ये, ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसमें टू फॉर्म लेयर होता है, एक होता है लूज जिसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, और एक होता है हार्ड या थिक बोल सकते हो, टफ, जिसको बोलते हैं कैप्सूल, ठीक है। सो आप देखते हैं सेकेंड, आप देखेंगे सेकेंड सेल वॉल। सेकेंड क्या देखेंगे आप, सेकेंड देखेंगे सेल वॉल। सेकेंड क्या देखें, सेकेंड देखेंगे आप सेल वॉल। तो सेल वॉल हम क्या प्रोवाइड करते हैं, सेल वॉल प्रोवाइड्स सेल शेप, ये सेल शेप को प्रोवाइड करता है, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। सेल वॉल क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है सेफ और प्रोटेक्शन। ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। सो आप समझ गए कि सेल वॉल का दो मेन फंक्शन है, पहला है कि वो सेल को सेफ प्रोवाइड करता है और सेकेंड है प्रोटेक्शन।
किस चीज़ से मिलकर बना है सेल वॉल बैक्टीरिया में? सो बैक्टीरिया का सेल वॉल, बैक्टीरिया का सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन, पेप्टिडोग्लाइकिन। सो इम्पॉर्टेंट है ये कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना है? तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता है पेप्टिडोग्लाइकिन से। क्या, किससे? पेप्टिडोग्लाइकिन। सो ये पेप्टिडोग्लाइकिन है। आप ठीक, ये पेप्टिडोग्लाइकिन का वर्ड का मतलब समझो। पेप्टिडो मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। पेप्टिडो किसे किसे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है प्रोटीन से। सो किसे रिलेटेड है पेप्टिडो? प्रोटीन से। और जो ये ग्लाइकन है, ठीक है, ग्लाइकन है, ये रिलेटेड है शुगर से। किससे? शुगर से। सो पेप्टिडोग्लाइकन मतलब होता है प्रोटीन प्लस शुगर। प्रोटीन और शुगर से मिलकर बना है पेप्टिडोग्लाइकिन। प्रोटीन मतलब पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और शुगर मतलब कौन सा करा जाएगा इसमें? टू टाइप ऑफ शुगर होते हैं, एक होता है नेग और एक होता है नेम। क्या होता है? एक होता है नेग और एक होता है नेम। नेग और नेम, ठीक है। टू टाइप ऑफ शुगर होते हैं, एक होता है नेग शुगर और एक होता है नेम। नेग मतलब क्या है इसका? एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूको ग्लूकोसामिन, ठीक है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन इसका नेग का। और नेम का एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड, म्यूमेरिक एसिड। सो जो शुगर और टू टाइप का होता है, एक होता है नेग और नेम। नेग का मतलब है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन नेम का मतलब है एन म्यूमेरिक एसिड। एक क्या मतलब है? एन एसिटाइल म्यूमेरिक एसिड। तो आप समझ गए कि मतलब जो सेल वॉल है बैक्टीरिया में किससे बनता है? पेप्टिडोग्लाइकिन। सिंपल है कि वो प्रोटीन और शुगर से मिलकर बनता है पेप्टिडोग्लाइकिन, ठीक। थर्ड, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। थर्ड देखेंगे आप सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है? ये इनर मोस्ट लेयर है। ये है इनर मोस्ट लेयर। सो इसको क्या बोलेंगे? इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर है सेल मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल सिमिलर है यूकैरियोटिक के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। जो सेल मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल सिमिलर, किससे सिमिलर है? यूकैरियोटिक के सेल मेम्ब्रेन की तरह। जो यूकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन है लगभग उसी के जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है। किसमें? प्रोकैरियोट में। समझ गए इतना? जो सेल मेम्ब्रेन है इसके एक्सटेंशन से, ध्यान से सुनना, तो इसको पहले पॉइंट लिख लेते हैं। सिमिलर टू यूकैरियोटिक 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 प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं उसको भी, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। सो किससे सिमिलर है? यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन सिमिलर है आपका सेल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक का सेल मेम्ब्रेन सिमिलर है किससे? यूकैरियोटिक से सेल मेम्ब्रेन से। इतना ही सिंपल है, कुछ बाकी बाकी याद नहीं रखना आपको, ठीक? इतना ही समझना है आपको। जो अब सेल मेम्ब्रेन है किसका? प्रोकैरियोटिक का जो सेल मेम्ब्रेन है इसके एक्सटेंशन से फॉर्म होता है एक मिजोजम, ठीक है। सो आपने सुना होगा नाम मिजोजोम, हम लोग पढ़े स्ट्रक्चर में। मिजोजोम, जो मिजोजोम है वो किससे फॉर्म हुआ है? एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से फॉर्म हुआ है मिजोजोम। सो लिख लेते हैं इसको। एक क्या है? एक्सटेंशन है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सो ये आप मिजोजोम क्या है? मिजोजोम एक्सटेंशन है किसका? सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है मिजोजोम।
और क्योंकि इनर मोस्ट लेयर है इसी से एक्सटेंशन होकर बना है मिजोजोम। इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया को क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और इट फॉर्म थ्री क्या 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 फॉर्म करता है, देखो ये क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है वेसल्स, ट्यूब्यूल्स, ऑल लेमेली। ठीक है, तो क्या क्या फॉर्म करता है ये, वेसल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमेली कौन फॉर्म करते हैं, मिजोजोम। हम लोग पढ़ रहे हैं मिजोजोम, तो मिजोजोम क्या क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है वेसल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमेली। ठीक है, अब देखते हैं इसका फंक्शन, ये क्या मेन, इसको देखो क्या फंक्शन करता है। ये पहला फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन। क्या फंक्शन है इसका, रेस्पिरेशन करता है, और क्या करता है, रेप्लिकेशन भी करता है। तो रेप्लिकेशन भी लिखते हैं, रेप्लिकेशन। और क्या करता है मिजोजोम, ये करता है सेल वॉल फॉर्मेशन। किसके फॉर्म करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन, और करता है सिक्रेशन, और क्या करता है सिक्रेशन, और कुछ कुछ एंजाइम भी सीक्रेट करता है। तो इसके बहुत सारे फंक्शन हैं एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सो ये बहुत सारे इसका फंक्शन है किसके, मिजोजोम के। मेन फंक्शन इसका रेस्पिरेशन, रेप्लिकेशन, सेल फॉर्मेशन और है सिक्रेशन। इसका मेन फंक्शन है मिजोजोम का। अब देखो जो साइनोबैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। जो साइनोबैक्टीरिया है उसके एक्सटेंशन से, ठीक है, उसके एक्सटेंशन से क्या फॉर्म होता है, साइनोबैक्टीरिया के साइनोबैक्टीरिया के एक्सटेंशन से, ठीक है, इससे एक्सटेंशन से क्या फॉर्म होता है, उसके साइनोबैक्टीरिया के एक्सटेंशन फॉर्म होता है क्रोमेटोफोर। एक्सटेंशन फॉर्म क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या है, सो क्रोमेटोफोर्स। सो क्रोमेटोफोर इसमें क्या है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। इसमें क्रोमेटोफोर में क्या होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिससे साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया हम क्या करते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसमें, जिसके हेल्प से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, पिगमेंट प्रेजेंट। सो सिंपल है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके एक्सटेंशन से फॉर्म होता है एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर। क्योंकि बैक्टीरिया में पता है उतने क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है, क्लोरोफिल नहीं है, तो इसमें क्या है, इसमें जो इसमें एक्सटेंशन से फॉर्म साइनोबैक्टीरिया के एक्सटेंशन से बनता है क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर का फंक्शन है कि इसमें क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिससे हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, अब देखो अब बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल्फ एनवलप के डिफरेंस के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ सेल्फ एनवलप के डिफरेंसेस के बेसिस पर, और ग्राम स्टेट प्रोड्यूसिंग के बेसिस पर बैक्टीरिया को टू ग्रुप्स में रखा गया है। कौन कौन सा ग्रुप है, देखो 2 ग्रुप्स। बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन सेल्फ एनवलप के डिफरेंसेस के बेसिस पर बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक पहला बैक्टीरिया को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक बैक्टीरिया को बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एक को क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव
स्टेन बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव स्टेन बैक्टीरिया, ठीक है। और एक बैक्टीरिया को बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव स्टेन बैक्टीरिया। सो टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया हम लोग देखेंगे, एक देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। स्टेन भी नहीं लिख तो चलेगा, ठीक है ना, स्टेन भी जरूरी नहीं लिखना, तो मैं लिख दूँ अलग बात है। लेकिन इसमें टू टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसको बोलते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसको बोलते हैं? जिसके पास स्टेन रहेगा, डेट टेक्स स्टेन, अगर वो स्टेन रखेगा तो क्या होगा, वो होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव स्टेन बैक्टीरिया। और एक होगा जो स्टेन नहीं रखेगा, ठीक है। एक क्या होगा, जो डिड नॉट टेक स्टेन, इसको बोलेंगे हम लोग ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डू नॉट टेक स्टेन, ठीक है, इसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव स्टेन बैक्टीरिया। सो आप समझ गए होंगे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है। ये स्टेन को आप नहीं, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि स्टेन को आपको लिखना कंपल्सरी नहीं, मैं लिख दूँ अलग बात है, लेकिन आप इसको बोल सकते, दो टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, जो स्टेन लेगा, ठीक है, जो स्टेन टेक करेगा उसको बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो स्टेन नहीं लेगा उसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इतना समझ गए। सो आप देखते हैं नेक्स्ट है सरफेस स्ट्रक्चर। सो आप सरफेस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, सरफेस स्ट्रक्चर में क्या होता है। सो आप देखते हैं सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस में क्या क्या होता है बैक्टीरिया के, देखो सबसे पहले होता है फ्रेजिला। क्या प्रिंट होता है, फ्रेजिला। अगर बैक्टीरिया मतलब मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकता है उसको बोलता है मोटाइल, और जो मूव नहीं कर सकता उसको बोलता है नॉन मोटाइल। अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसमें क्या होगा, उसमें प्रेजेंट होगा फ्रेजिला। सो पहला है फ्रेजिला, ठीक है, फ्रेजिला जो मूव कर सकता है, जब जो बैक्टीरिया मोटाइल है उसमें क्या है, उसमें प्रेजेंट होगा फ्रेजिला। फ्रेजिला किससे बना है, मेड अप ऑफ फ्रेजुलिन प्रोटीन, मेड अप ऑफ किससे मिलकर बना है ये, फ्लैजुलिन प्रोटीन, फ्लैजुलिन प्रोटीन से मिलकर बना है ये फ्रेजिला। क्या करता है फ्रेजिला, ये मूवमेंट में हेल्प करता है, लिखते हैं इसको भी मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करता है फ्रेजिला। और क्या करता है ये फ्रेजिला, दो फंक्शन हो गया इसके, किससे बना है, फ्रेजिलिन प्रोटीन से बना है। और किस चीज़ में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है फ्रेजिला। मेन याद रखना कि किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है मूवमेंट में। तो फ्रेजिला में होते हैं थ्री, कंपोज्ड ऑफ थ्री फॉर्म। देखो इस क्या कंपोज करता है फ्रेजिला, कंपोज्ड ऑफ, पहला होता है फिलामेंट, फिलामेंट इसका जो बॉडी पार्ट होता है फ्रेजिला का, फिलामेंट। एक होता है बेजल बॉडी, और लास्ट है हुक। जो फिलामेंट है वो लॉन्ग पोर्शन होता है, कि एक लंबा होता है, ठीक। फिलामेंट क्या होता है, लॉन्ग होता है। फिलामेंट होता है, जो फिलामेंट होता है वो क्या चीज़ से कंपोज करता है, ये कंपोज करता है, सबसे पहले कंपोज करता है फिलामेंट जो लॉन्ग होता है, सेकेंड है बेजल बॉडी, और थर्ड है हुक। ये सब चीज़ कंपोज करता है आपका फ्रेजिला, ठीक है। फ्रेजिला के आपका गॉड मतलब इसको अच्छे से मतलब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसका फ्रेजिला में थ्री पार्ट होते हैं। पहला होता है फिलामेंट जो लॉन्ग होता है, ठीक है। सेकंड होता है आपका हुक, ठीक। और थर्ड होगा आपका बेजल बॉडी। फिलामेंट, बेजल बॉडी और हुक प्रेजेंट होता है फ्रेजिला में। सो आप देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है इसमें, और ये मोटाइल क्या होता है, ये फ्रेजिला मतलब ये क्या होंगे,
मोटाइल होंगे। फ्रेजिला प्रेजेंट है मतलब ये क्या होंगे, मोटाइल होंगे। आप देखते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर किसका देखेंगे सेकेंड। अब जो फेमरी और पिलाई है, जो फेमरी और पिलाई है ये किसी भी मोटाइलिटी में हेल्प नहीं करते, ठीक है, ये नॉन मोटाइल होते हैं। जो फेमरी और पिलाई है वो क्या है, नॉन मोटाइल है, ये किसी भी मतलब मोटाइलिटी हेल्प नहीं करते। ये लोग का फंक्शन क्या है उसको देखते हैं। पिलाई, सो पिलाई किस चीज़ से बना, मिलकर बना है, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। किससे बनकर बना है, मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। पिलिन प्रोटीन से मिलकर बना है आपका पिलाई, पिलिन प्रोटीन। सो पिलाई किस चीज़ से मिलकर बना है, ये बना है पिलिन प्रोटीन से। किस चीज़ में हेल्प करता है, मेटिंग में, हेल्प इन मेटिंग, हेल्प इन ए मीटिंग में हेल्प करता है पिलाई। पिलाई के पास दो ही फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि ये किस चीज़ से मिलकर बना है, ये बना है वो पिलिन प्रोटीन से। और सेकंड है कि किस चीज़ में हेल्प करता है मीटिंग में। और ये क्या होता है, जो पिलाई होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, ये होता है नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल। अब है थर्ड, देखो थर्ड क्या है, फेमरी। जो फेमरी है वो क्या करता है, फेमरी हम लोग अब देखेंगे। फेमरी, जो फेमरी इसका मेन फंक्शन है क्या, ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट। फेमरी का मेन फंक्शन है क्या, क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट। सो सबसे पहले लिख दो इसको, हेल्प, हेल्प इन अटैचमेंट। मेन फंक्शन क्या है इसका, मतलब जो फेमरी है उसका, कि किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है अटैचमेंट में, ठीक है, अटैचमेंट में हेल्प करता है ये फेमरी। सेकंड देखो क्या करता है, जो फेमरी है बिस्टर लाइक फाइबर होते हैं। क्या होते हैं ये, बिस्टर लाइक फाइबर। इसमें क्या होता है, बिस्टर लाइक फाइबर्स होते हैं। बस दो ही चीज़ है इसमें फेमरी में, एक है कि हेल्प किस चीज़ में हेल्प करता है, फेमरी हेल्प करता है अटैचमेंट में, और सेकंड है इसमें बिस्टर लाइक फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सरफेस स्ट्रक्चर, फ्रेजिला, पिलाई और फेमरी। हम लोग तीनों चीज़ को अच्छे से देख लिया। अब देखते हैं इसका थर्ड स्ट्रक्चर जो है आपका, जो यहीं पर देख लिख लेता हूँ। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा इधर का स्पेस को आप फोटो मतलब स्क्रीन शॉट ले लो। सो लिखते हैं अब, सो आप देखेंगे सपोर्ट स्ट्रक्चर हो गया। आप देखेंगे इसमें जेनेटिक मटेरियल कौन कौन सा, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या क्या प्रेजेंट होता है उसको देखेंगे। सो आप देखते हैं, इसको भी रफ करना, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। सो अब इसमें देखते हैं जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में कौन कौन सा होता है। सो इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता, कैसा होता है, वो होता है नेकेड। वो कैसा होता है, नेकेड होता है, जिसे हम लोग नहीं देख सकते, ठीक है, नेकेड होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। और इसका जो ये होता है, ठीक, इसमें क्या होता है, जीनोमिक डीएनए होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है। जीनोमिक डीएनए क्या है, इस ये एक क्या है, सो जीनोमिक डीएनए है सिंगल क्रोमोजोम सर्कुलर डीएनए, सिंगल क्रोमोजोम, क्रोमोजोम सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। तो आप समझ गए होंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है और इसमें हम लोग उसको नहीं देख सकते। और जेनेटिक मटेरियल कैसा है,
जीनोमिक है, डीएनए क्या है इसका, डीएनए जीनोमिक डीएनए है जो क्या है सिंगल क्रोमोसोम है, और सर्कुलर डीएनए है। आप कुछ देखो और जो इसमें ठीक है, इससे समझ गए आप, जो बैक्टीरिया में डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए के अलावा और भी डीएनए होता है, जीनोमिक डीएनए के अलावा और भी डीएनए होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है। जीनोमिक डीएनए के अलावा और इन बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया में, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड। सो प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड क्या है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मिड प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड स्मॉल है, नेकेड है, सर्कुलर है, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है, स्मॉल है, नेकेड है और सर्कुलर है। इस सब चीज क्या है, ये है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक से क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। ये था आपका फंक्शन प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड क्या है, ये एक्स्ट्रल जीन है, ठीक है, एक्स्ट्रल डीएनए है जो कैसे है, जो बैक्टीरिया में होता है, सर्कुलर डीएनए है, नेकेड है, जो क्या प्रोवाइड करता है, जो हम लोग को एंटी रेजिस्टेंस करता है एंटीबायोटिक से। अब आते हैं सेकंड पार्ट देखेंगे आप, राइबोसोम। अब देखेंगे राइबोसोम, जेनेटिक मटेरियल देख लिया, देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री। लेकिन ये मतलब जो राइबोसोम है वो किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये किससे एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम है वो किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसका में ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। इसमें सब स्मॉल दो सब यूनिट होते हैं, एक होता है 50s एंड 30s सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं। इसमें 70s सब यूनिट होते हैं, कौन कौन सा, 50s प्लस 30s। अब तुम लोग कैलकुलेशन करते हो, मत बैठ जाना कि 50 प्लस 30 तो 80 होता है। भाई ये बायोलॉजी है, ठीक है, बायो पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं है। मतलब आपके एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये कि इसमें जो प्रोटीन मतलब जो राइबोसोम में क्या होता है, 30 वो 50s प्लस वो 38 क्या होता है, 38 सब यूनिट होते हैं इसमें, ठीक है। 50s प्लस 30s सब यूनिट होते हैं इसमें राइबोसोम में। कैलकुलेशन करते मत बैठ जाना, टाइम वेस्ट होगा फालतू का, ठीक है। सो राइबोसोम को हम लोग देख लेंगे किससे एसोसिएटेड है, ये एसोसिएटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। और क्या सिंथेसिस करता है, ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन को, ठीक है। 70s प्लस 30s, ठीक। 70s में होता है कॉम्बिनेशन किसका होता है, 50s प्लस 30s सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट है ये था आपका राइबोसोम। अब है लास्ट आपका है इंक्लूजन बॉडीज। अब है लास्ट इंक्लूजन बॉडीज, उसको कहाँ लिखे, उसको यहीं पर लिखते हैं, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज। सो इंक्लूजन बॉडीज में मेम्ब्रेन। अब है इंक्लूजन बॉडीज। सो इंक्लूजन बॉडी क्या है,
ध्यान सुना, इंक्लूजन बॉडीज का प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में कुछ भी चीज़ स्टोर होता है, कुछ फूड है, कुछ भी चीज़ स्टोर होता है तो किस फॉर्म में होता है, कुछ भी सब्सटेंस स्टोर होता है प्रोकैरियोट्स में तो किस फॉर्म में होता है, वो स्टोर होता है इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में। ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में किसी भी चीज़ स्टोर होता है प्रोकैरियोट्स में, तो क्या बोलते हैं, इसमें रिजर्व मटेरियल होता है, इसमें रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है, तो उसको लिखेंगे, इसमें क्या होता है, रिजर्व्ड, रिजर्व मटेरियल इसमें स्टोर होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज में रिजर्व्ड मटेरियल स्टोर होते हैं। ठीक है, किसमें, प्रोकैरियोट में होता है ये, जिसमें जो कोई भी चीज़ स्टोर किस फॉर्म में होता है, इंक्लूजन बॉडीज फॉर्म होता है। एग्जाम्पल देखो एनसीईआरटी में गिवन है आपके, पहला एग्जाम्पल है आपका फॉस्फेट ग्रैन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स। सेकेंड है साइनोफाइसिन, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स। और थर्ड है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। पहला है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, सेकेंड है साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स और थर्ड है ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ये सब किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है आपके इंक्लूजन बॉडीज के। इस फॉर्म में रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है। ठीक है, रिजर्व मटेरियल किस फॉर्म में होता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल फॉर्म में होता है, साइनोफाइसिन के फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल के फॉर्म में होता है, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होता है स्टोर्ड। रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर इस फॉर्म में होता है। तो ये था आपका पूरा प्रोकैरियोटिक का स्टोर। हम लोग हर चीज़ को, हर चीज़ मतलब प्रोकैरियोटिक सेल का हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आप अच्छे से इसको मतलब एनसीईआरटी में एक बार रीड करना अच्छे से, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।